जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा विभिन्न आगम गाथाओं के आधार से अलग अलग विषयों को लेकर चल रही है। प्रस्तुत में हम भाषा विवेक स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप और अप्रमत्त साधना स्वरूप की हमने चर्चा की। और छठी कड़ी में या छठे सत्र के अंदर हमारी भाषा विवेक के स्वरूप पर चर्चा हुई। पूर्व की 5 कक्षाओं में हमने अलग अलग 5 गाथाओं की चर्चा की। आज हम भाषा के एक स्वरूप और आवश्यकता की चर्चा करते हुए तब हम 5 गाथाओं का क्या समन्वय, इसकी चर्चा करेंगे। बंधुओं, जैसा कि हमने पढ़ा था आगमों में, ग्रंथों में और गाथाओं के माध्यम से हमने सुना कि जीवन में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, आवश्यक स्थान है। लेकिन भाषा में स्थिरता होना बहुत जरूरी है। अगर भाषा स्थिर ना हो, भाषा अगर सुभाषित ना हो, तो ऐसी भाषा हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाती है। अर्थात जब भी हम बोलें तो सोच विचार करके बोलना जरूरी है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसी के संदर्भ में उत्तरार्जन सूत्र में 11वें अध्ययन की 10वीं गाथा में विनीत का लक्षण बताते हुए बहुश्रुत कौन हो सकता है, अर्थात ज्ञान एवं क्रिया से युक्त जो साधक महापुरुष होते हैं उन्हें बहुश्रुत कहा जाता है। तो ऐसे बहुश्रुतता की जो भूमिका बताई, बहुश्रुतता की जो योग्यता बताई, उसके अंतर्गत 15 स्थान बताया और उसमें एक स्थान बताया अचपलता, जिसमें कहा गया कि निया व्यक्ति अचवले, जो नम्र वृत्ति वाला होता है, जो अचपल होता है, वो श्रुत और चारित्र धर्म को प्राप्त कर सकता है। अथवा यूं कहें कि जो विनम्र भाव वाला होता है और जो अचपल होता है, चंचलता रहित होता है, वही साधक शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म को फलित कर सकता है। उसके जीवन में शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म उपजते हैं, निपजते हैं, सिद्ध होते हैं। जहां तक विनम्रता ना हो, जहां तक चंचलता पर अंकुश ना हो, वहां तक धर्म स्थायी नहीं हो सकता, धर्म स्थिर नहीं हो सकता। तो उस अपेक्षा से वहां पर 4 प्रकार की चपलता का वर्णन किया है: गति चपल, स्थान चपल, भाषा चपल और भाव चपल। चपल यानी चंचलता, जिसको कहते हैं कि बहुत ही स्थिरता की जहां कमी होती है। बचपना जो होता है, बचपन जैसे एक तरह से बहुत चंचल होता है,
छोटे बालक को जैसे स्थिरता से नहीं बिठाया जा सकता है, वैसे ही अगर वयस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र कितनी भी हो गई हो, लेकिन अगर स्थिरता और गंभीरता नहीं आई तो चंचलता रहती है। तो सबसे पहली गति की चंचलता बताई कि व्यक्ति अनावश्यक यहां वहां घूमता रहता है, ये गति चंचलता है, गति चपलता है। दूसरा स्थान चपलता है। स्थान चपलता के अंतर्गत बताया गया कि एक स्थान पर बैठ भी जाए, गमनागमन बंद भी कर दे, तो वो स्थिरता से नहीं बैठता है, कभी हाथ हिलाता है, कभी पांव हिलाता है, कभी आसन बदलता है, कभी उठता है, बैठता है, पर एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं ठहरता। तीसरा बताया भाषा चपलता। भाषा चपलता में अलग अलग 4 अपेक्षाएं बताई जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा विषय भाषा से संबंधित है। और चौथा बताया भाव चपलता। जब स्वाध्याय आदि करने भी बैठता है तो एक पाठ या एक अध्ययन पूरा नहीं पढ़ता है, चंचलता बनी रहती है। 4 गाथाएं पढ़ी, इसको छोड़ दी, फिर दूसरी गाथाओं में चला गया। एक अध्ययन पढ़ा, पूरा नहीं किया, दूसरे अध्ययन में चला गया। अथवा वस्तुओं के संबंध में भी चंचलता रहती है, वस्तुओं का संग्रह करता है। ये वस्तु पसंद नहीं आई, वो वस्तु लो, वो वस्तु पसंद आई, तीसरी लो। इस तरह से जो भावों में जो चपलता रहती है उसे भाव चपलता कहा गया है। हमारा विषय है भाषा के संदर्भ में। तो भाषा की चपलता जीव को बहुत ज्यादा परेशान करती है। भाषा चपल के यहाँ 4 भेद बताए। असत्य भाषा, हमने असत्य भाषा से संबंधित गाथा की थी। 10 प्रकार के असत्य जिसमें बताए गए थे कि जो क्रोध के कारण, मान के कारण, माया के कारण, लोभ के कारण, राग या द्वेष के कारण, हास्य या भय के कारण, आदि आदि 10 अपेक्षाओं से जो हमने प्रज्ञापना सूत्र के माध्यम से चर्चा की थी। कोहे माने माया लोभे, पेजे तहेव दोषे य, हास भय अखाइय उघाइय निस्सिया दसमा। 10 प्रकार की जो बातें बताई गई थी वो असत्य भाषा चपल की बात, अर्थात असत्य बोलना नहीं चाहिए। असत्य जहां बोला जाता है वह बहुत चंचलता रहती है, भय रहता है, स्थिरता नहीं रह सकती। उसकी अगली कड़ी में बताया गया था असत्य भाषा के बाद दूसरी प्रकार की जो चपलता है या चंचलता है, उसके लिए कहा गया असभ्य भाषा चपलता। कई बार व्यक्ति असत्य तो नहीं बोलता है, बोलता तो सत्य है, लेकिन पूर्वक नहीं बोलता है, अर्थात वाणी के अंदर उसके स्थिरता नहीं होती, वाणी उसकी सम्यक नहीं होती, असम्यक भाषा का उपयोग करता है, बिना विचारे बोलता है, बिना परीक्षा किए बोलता है। वो अवस्था असभ्य भाषा चपलता होती है। किसी को भी कटु शब्दों में बोलना, ओछे शब्दों में बोलना, या जिसको कहें कि सभ्य व्यक्ति जैसे शब्दों का उच्चारण नहीं करता, जिन शब्दों का उच्चारण करना एक सभ्य व्यक्ति ठीक नहीं समझता है, उस प्रकार की भाषा को बोलना असभ्य भाषा चपलता है। तीसरे में कहा असमीक्ष्य भाषा चपलता। जैसे हमने कल की ही कक्षा में चर्चा की थी परीक्षा भाषी, बोलने से पहले परीक्षा होना जरूरी है गुण और दोषों की। जब तक गुण दोषों की परीक्षा किए बिना अगर कोई व्यक्ति कहीं भी कुछ भी बोल जाता है तो वो असमीक्ष्य भाषा कहलाती है। अर्थात बोलने से पहले खुद अपनी समीक्षा करे कि मेरे बोलने का क्या परिणाम निकलेगा, अर्थात एनालिसिस करके बोलना चाहिए। बिना एनालिसिस किए कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर बिना एनालिसिस किए व्यक्ति बोलता है तो उसको ज्ञानियों ने असमीक्ष्य भाषा की है, मतलब बिना समीक्षा किए, बिना सोचे समझे। और चौथे स्तर पर कहा गया है अदेश काल भाषा चपल। इसमें 2 चीजें साथ में ली गई है, देश और काल। देश का अर्थ होता है स्थान और काल का मतलब होता है समय। कोई भी बात कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, यदि उसको बिना समय अगर बोला गया, अथवा जिसको कहें कि उसको
बिना सही स्थान देकर के बोल दिया गया। अगर कितनी भी अच्छी बात हो, बिना समय के और बिना उचित स्थान के बोली जाती नहीं है। और अगर बोल दिया जाए तो वो व्यक्ति समझदार नहीं गिना जाता, वो व्यक्ति सभ्य नहीं गिना जाता। देश यानी कि स्थान, हमेशा स्थान देख करके बात करनी चाहिए कि किस स्थान पे कौन सी बात करना योग्य है और किस स्थान पे कौन सी बात करना योग्य नहीं है, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात हो। अगर स्थान उसका योग्य नहीं है तो बात ठीक नहीं है। जैसे एक उदाहरण से हम समझे इसको, अदेश काल की अपेक्षा में अरिहंत का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, और हम बोलते हैं कि अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य से मुगत है। ये बात सैद्धांतिक तौर पर पूर्ण रूपेण सत्य है। सत्य से ही मुक्ति प्राप्ति होती है, सत्य से ही पाप कटते हैं, और अरिहंत का नाम, प्रभु का नाम सत्य है। लेकिन यह स्लोगन, यह नारा, यह उद्घोष एक रूढ़ व्यवस्था में स्थापित हो चुका है। इसलिए यह शब्दावली, यह पंक्तियां, राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, ये पंक्तियां किसी की अंतिम यात्रा में बोली जाती है, शव यात्रा में बोली जाती है। लेकिन कहीं कोई वरघोड़ा निकल रहा हो, कहीं कोई बारात निकल रही हो, अथवा और कोई शुभ मंगल यात्रा चल रही हो, उस समय अगर यह बात बोल दी जाए, यह उद्घोष घोषित किया जाए, तो वह सत्य है, गलत नहीं है। सैद्धांतिक रूप से कोई बाधा की बात नहीं है। लेकिन इस भाषा का, इस स्लोगन का, इस नारे का उद्घोष मात्र उस रूप में शव यात्रा के समय, अंतिम यात्रा के समय ही किया जाता है, बाकी के समय में नहीं किया जाता। अगर हम, ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी के घर का मुहूर्त है, सामाजिक व्यवहार है, गृह प्रवेश के समय में मित्र और बंधु रिश्तेदार पहुंचते हैं, शुभकामना देते हैं। हालांकि यह निश्चय है कि जो बिल्डिंग बनती है, जो मकान खड़ा होता है, वो मकान कभी न कभी गिर भी जाया करता है। यह अटल है, यह सत्य है। लेकिन गृह प्रवेश के अंदर जाएं और उस समय हम देश काल को न समझ करके, उस अपेक्षा को ध्यान में ना रख करके, और अगर हम कहें कि भाई साहब मकान तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन पुद्गल की चीजें तो सब क्षण भंगुर होती है, कभी भी गिर पड़ सकता है। हालांकि बात गलत नहीं है, कभी भी गिर पड़ सकता है, बात सत्य है, सिद्धांतता सत्य है। पर क्या ऐसी बात उस समय और उस क्षेत्र में, उस स्थान पर कहा जाना उचित होगा? भगवान कहते हैं कि नहीं, यानी भगवान कहते हैं नहीं, यह अदेश काल भाषा चपलता है। किसी के यहां संतान का जन्म हुआ, हम गए, हम बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वहां उस समय अगर हम जाकर के कहें कि जो जन्मा है वो तो मरता है, मृत्यु जीवन का अंतिम और अटल सत्य है, सिद्धांतता सत्य है, व्यवहारता सत्य है। लेकिन यदि उस अवसर पर यह बात कही जाए, किसी के जन्मोत्सव के समय में यह बात कही जाए, तो ये बात अदेश काल भाषा चपल है। और ज्ञानियों ने इन चारों ही चीजों को, चाहे वो असत्य है या सत्य होते हुए भी असभ्य है, सत्य होते हुए भी असमीक्ष है, और सत्य होते हुए भी अदेश काल के रूप में है,
तो उनको असत्य ही माना है, पीड़ाकारी ही माना है। इसलिए कहा गया कि इन चारों प्रकार की चपलता का निषेध करना, भाषा की चारों चपलता का निषेध करना। जो भाषा की इन चारों चपलताओं का, गति चपलता का, स्थान चपलता का, भाव चपलता का निषेध करता है, अर्थात इनसे बचता है, वह ज्ञान और क्रिया दोनों की सम्यक आराधना कर सकता है, वह बहुसुत बन सकता है। इन सारी चर्चाओं का बहुत संक्षिप्त रूप में ज्ञानी भगवंतों ने 3 शब्दों में इसको बता दिया कि भाषा की 3 कसौटियां होनी चाहिए। अगली स्लाइड में हम देखेंगे 3 कसौटियां होती है भाषा की। जब भी बोलें तब इन 3 कसौटियों पर अपने आप को पहले तोल लें। कहते हैं तोल मोल कर बोल। 3 अपेक्षाओं से हम अपनी कसौटी कर लें, उसके बाद बोलें। पहली बात है कि हम जो बात कह रहे हैं, हम जो भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा अच्छी होनी चाहिए, वो भाषा, वो बात सुंदर होनी चाहिए, अर्थात शब्दावली सही होनी चाहिए और बोली में मिठास होनी चाहिए। दूसरी बात है कि भाषा सच्ची होनी चाहिए, यानी कि हम जो बात बोलने जा रहे हैं, जो वचन हमारे मुंह से निकल रहे हैं, वो सच्ची बात होनी चाहिए। जब तक हमें उस बात की सच्चाई का पूरा भरोसा नहीं है, उसकी बात के संबंध में अगर हमें कुछ भी संदेह है उसकी सच्चाई के संबंध में, तब भी हमको नहीं बोलनी चाहिए। तो दूसरी बात है कि बात सच्ची होनी चाहिए। पहली है बात अच्छी होनी चाहिए, दूसरी कसौटी है बात सच्ची होनी चाहिए, और तीसरी कसौटी है कि मैं जो बात बोल रहा हूं, मान लो वो अच्छी भी है और वो बात सच्ची भी है, फिर भी उस बात के बोलने का कोई उपयोग नहीं है, अगर न वो मेरे लिए हितकर है, न वो सुनने वाले के लिए हितकर है, दोनों के लिए भी उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, कोई हित नहीं होने वाला है, व्यावहारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से अगर उस बात से न मेरा हित होने वाला है, न मैं जिनको कह रहा हूं उनका हित होने वाला है, ऐसी स्थिति में वो बात उपयोगी नहीं है, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात है और भले ही वो सच्ची बात है। तो फिर उस बात को कह करके अपना श्रम और अपना समय व्यर्थ नहीं किया जाए। तो बोलने से पहले ये 3 कसौटियां अगर हम कर लेते हैं कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो बात अच्छी है या नहीं, वो बात सच्ची है या नहीं, वो बात उपयोगी है या नहीं, इन 3 बातों से अगर हम चिंतन कर लें और उसके बाद अगर हम अपनी बात कहते हैं, तो बात कहना उचित है। और अगर इन तीनों में से एक भी बात में कमी है कि बात सच्ची नहीं है, ना कहें। बात सच्ची तो है पर अच्छी नहीं है, तब भी ना कहें। और यदि बात उपयोगी नहीं है, तो भले सच्ची भी हो और भले अच्छी भी हो, फिर भी हम अपना श्रम और समय उसके लिए नहीं लगाएं। इन बातों को ध्यान में रख करके जो वार्तालाप की जाती है, तब हम जो 5 गाथाएं हमने इन 5 दिनों में भाषा के संबंध में, भाषा विवेक के संबंध में जो 5 गाथाएं की है, उन 5 गाथाओं का यहाँ पर महत्व फलित हो जाता है। जैसे हमने सबसे पहली गाथा के अंतर बात की थी, सबसे फर्स्ट डे की बुद्धिये निये ऊनम भाषेज्या उभय लोय परिशुद्धम। अपनी बुद्धि से विचार करके, चिंतन मनन करके कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो मेरे लिए इस लोक और परलोक दोनों के लिए शुद्ध होनी चाहिए, साताकारी होनी चाहिए, लाभकारी होनी चाहिए, साथ ही स पर और उभय, अर्थात मेरे लिए, सामने वाले के लिए अथवा दोनों के लिए, किसी के लिए भी सर्वथा रूप से न पीड़ जनगमतु, किसी के लिए भी किसी भी प्रकार से पीड़ाजनक नहीं होनी चाहिए। पीड़ाजनक अगर बात है तो मैं ना बोलूं। एक उदाहरण आता है हमारे यहां अंतगढ़ सूत्र के अंदर, देवकी माता के सामने जब कृष्ण तेला करके हरिणगमेशी देव से जानकारी प्राप्त करके माता के पास पहुंचते हैं, 3 दिन के बाद तेला करके जब वो पहुंचते हैं, हालांकि हरिणगमेशी देव ने उनको बताया कि तुम्हारे एक छोटा भाई होगा,
और साथ में यह भी कहा था कि वो छोटा भाई युवा अवस्था में प्रवेश करते ही दीक्षित हो जाएगा। ये दोनों बातें हिरण्यगमेश देव ने बताई थी। जब कृष्ण माता देवकी के पास पहुंचे, कृष्ण ने देवकी माता से कहा, मां, मैंने जानकारी प्राप्त कर ली है कि मेरे छोटा भाई होगा। ये इतनी बात बताई थी। वो युवावस्था में आते ही दीक्षा ले लेगा, ये बात कृष्ण ने उस समय देवकी को नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? इसका कारण यही था कि मां उस समय पहले ही अपने सातों पुत्रों के बचपन को न देख पाने के कारण, जन्मते ही उन बच्चों का विरह हो जाने के कारण मां आर्त ध्यान में थी, मां पीड़ा भाव में थी। और यदि उस समय कृष्ण ये बता देते कि होने वाला पुत्र, क्योंकि 8वां पुत्र होने वाला है, वो पुत्र भी युवा होते ही दीक्षित हो जाएगा, तो मां को अभी से वापस वियोग की चिंता खाने लग जाती। इसलिए उस उदाहरण में ये पीड़ाजनक हो तो ना बोले, ये बात फलित होती है। और अदेश काल, उस समय वहां जरूरत नहीं थी, उस समय उन्होंने मां को ये बात ना बोल करके साता पहुंचाई। अगर वो बात है तो सही ही सत्य बात भी थी, फिर भी वो बात बोल देते तो बात माता के लिए पीड़ाजनक हो जाती थी। तो कृष्ण ने वहां पर देश काल को ध्यान में रखते हुए उस बात का कथन नहीं किया उस समय। उसके बाद में दूसरी गाथा में जो बताया गया उसकी चर्चा हमने की थी। भाई, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, भय, आख्यायिका और उपघातिका, इस प्रकार से ये जो भी बात होती है, अगर उनमें ये कारण आ जाते हैं, कषाय के कारण आ जाते हैं, राग द्वेष के कारण आ जाते हैं, हास्य भय का वश हो जाता है हमारे ऊपर, हम हास्य और भय के वशीभूत हो जाते हैं, अथवा काल्पनिक कथाओं में अनहोनी बातें, असंभव बातें करते हैं, अथवा किसी को पीड़ा पहुंचाने वाली बात करते हैं, वो घाह्य, निस्सिया, दसमा, तो ये 10 प्रकार की बातें असत्य होती है। इन 10 ही प्रकार की असत्य भाषाओं से बचना, अर्थात क्रोध नहीं करना। बचने का ये मतलब नहीं है कि क्रोध करें उस समय नहीं बोलेंगे, वो तो अच्छी बात है, नहीं बोलेंगे, लेकिन मूल बात है कि हमें अपने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, राग द्वेष आदि को वश में करना होगा। इनको वश में करेंगे तो असत्य से बच पाएंगे। अगर हम कषायों को, राग द्वेष को, हास्य भय आदि को वश में नहीं करेंगे, उत्तेजनाओं को वश में नहीं करेंगे, चंचलता को वश में नहीं करेंगे, तो हम भाषा विवेक में सफल नहीं हो पाएंगे। और फिर कहा कि भले सत्य भी हो। तीसरी गाथा में कहा कि ना पूछो वागरे किंची, बिना पूछे कभी भी नहीं बोले। बिना पूछे बोलना ये चंचलता का प्रतीक है। अभी हमने चर्चा की थी आचपल की, भाषा के संबंध में चंचलता नहीं होनी चाहिए, और बिना पूछे बोलना ये चंचलता का प्रतीक है। बिना पूछे बोलने में व्यक्ति में या तो चंचलता रहेगी या अहंकार रहेगा, वो बताना चाहता है कि मैं कुछ जानता हूं, मुझे मालूम है। इसलिए कहा कि जब तक गुरु आदि या घर के वडील जन हमको अनुमति नहीं दे बोलने के लिए, अथवा हमसे पूछे नहीं, वहां तक हम कुछ भी नहीं बोलें, और पूछने पर यथातथ्य बोलें, असत्य नहीं बोलें। और अगर कभी ना पूछें तो क्रोध नहीं करें, कदाचित मन में आ भी जाए तब भी क्रोध को असफल कर दें, अर्थात क्रोध करें नहीं, आने ना दें, आ जाए तो उसको वहीं पर खत्म कर दें अंदर ही अंदर, लेकिन क्रोध की प्रवृत्ति नहीं करें। और प्रिय अप्रिय दोनों अवस्थाओं को समता भाव से धारण कर लें, अथवा यूं समझे कि अप्रिय अवस्था को भी अपनी अपेक्षा से, मुझे नहीं पूछा कोई बात नहीं, मैं क्रियाओं से बचूंगा, ऐसा सोच करके अप्रिय को भी प्रिय रूप में धारण करके उसको समता से स्वीकार कर ले। उसके बाद चौथी गाथा के अंदर हमने चर्चा की थी कि अवर्णवाद नहीं करें, अर्थात भाषा का तो उपयोग बोलना है, लेकिन उपयोग करके बोलना, भाषा का बोलना सही है। अगर हम बिना उपयोग के बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, पीठ पीछे निंदा करते हैं, अथवा उसके सम्मुख उसको कटु शब्दों से बोलते हैं, तो ऐसा बोलना उचित नहीं है। प्रत्यक्ष में भी कटु शब्द नहीं बोलें और पीठ पीछे भी निंदा नहीं करें। साथ ही
निश्चयकारी भाषा के लिए पंच महावृतधारियों की अपेक्षा से निश्चयकारी भाषा का निषेध किया गया है और अप्रिय भाषा को सभी के लिए निषेध किया गया है। अवर्णवाद, कटु भाषा और अप्रिय भाषा का सभी के लिए निषेध किया गया है और निश्चयकारिणी भाषा या अवधारिणी भाषा के लिए मुख्य रूप से पंच महावृतधारी मुनि के लिए निषेध किया गया है। हमको भी बचना चाहिए, लेकिन व्यवहार के कुछ कार्यों में हमको निश्चयकारी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। पर जहां हम निश्चयकारी भाषा के प्रयोग से बच सकते हैं वहां हमें जरूर बचना चाहिए। इस प्रकार से जो इन 4 प्रकार की भाषाओं से बचता है वही पूज्य बनता है, और जो पूज्य बनता है वही बहुश्रुत बन सकता है, क्योंकि बहुश्रुत ही पूज्य होता है। और अंतिम गाथा के रूप में फल की चर्चा हमारे हुई थी कि जो परीक्ष भाषी होता है, 5वीं गाथा हमारी थी परीक्ष भाषी। जब भी बोले परीक्षा करके बोले। अभी हमने असमीक्ष भाषा की जहां चर्चा की उस संदर्भ में थोड़ी इसकी चर्चा हुई थी। साथ ही कहा गया है कि जो परीक्ष भाषी होता है उसके लिए 3 चीजें जरूरी है। पहले वो सुसमाई इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला हो। चौ कषायाव गए, 4 कषायों को, कषाय की प्रवृत्ति को वश में करने वाला हो। और अनिश्या, जो अनिश्रित हो, जो हमेशा सोच विचार करके बोलेगा, गुण दोष का, स्थान और समय का समीक्षण करके बोलेगा, वही परीक्ष भाषी होगा। और जो परीक्ष भाषी होगा उसके जीवन में ये तीनों चीजें विशेष रूप से आवश्यक है कि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखे, कषाय प्रवृत्ति को वश में रखे और स्वावलंबी बने, किसी पर डिपेंड नहीं हो। ऐसा जो साधक होता है वह निधुने दुर्नमलम पूरे कदम, वो अपने पूर्वकृत कर्मों के मल को धो देता है, पूर्वकृत कर्मों के मल को वो निकाल देता है और उसकी आत्मा शुद्धतर बनती जाती है। और शुद्धतर से एक दिन ऐसा अवसर आता है कि शुद्धतम बनती है। पहले शुद्ध बनती है, शुद्ध से फिर और विशेष शुद्ध बनती है, तब वो शुद्धतर बनती है। शुद्ध बनने से यह भाव सुधरता है, शुद्धतर बनने से यह भाव और आगामी भाव दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए कहा आ रहा है लोकमिणम तहा परम, इस लोक को और परलोक को दोनों को सुधार लेता है। और जब शुद्ध तम बन जाता है तब वो भव परंपरा से मुक्त होकर के मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ज्ञानियों ने भाषा के संबंध में, बोलने से संबंध में, बातचीत करने के संबंध में, वचन के संबंध में बहुत सारी बातें बताई है। हम जीवन भर इनको पढ़ते रहें तब भी समय कम पड़ेगा। हम बिल्कुल संक्षिप्त में एक एक गाथा लेकर के ये चर्चा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तरह से हमको एक नमूना, आगम के गाथाओं के माध्यम से एक नमूना मिल रहा है। हम जिन जिन आगमों की चर्चा हमारे हो रही है, अवसर निकाल करके उस आगम की, उस गाथा की आगे पीछे की गाथाओं को पढ़ें, चिंतन मनन करें, पूरे पूरे अध्ययन को पढ़ें, तो हमें और बहुत ही गहराई से इन चीजों को जानने का अवसर मिलेगा। यहाँ मात्र हम एक तरह से सिर्फ इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं, थोड़ा सा परिचय ले रहे हैं एक एक विषय का, फिर उस विषय को हम गहराई से पढ़ करके और विशेष रूप से हम जान सकेंगे। समय थोड़ा ज्यादा ही हुआ है, मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार